वो मार पिटाई हो रही है जबरदस्त हमारे साथ, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो रहा है। तेरा परिवार बहुत दुखी है, अपने आप तो तुम भाग गया भाई, आजा। बोले साले जुआएंगे उसकी उनकी बात में जुआएंगे, कितने जुआएंगे। तो पूरे गांव को इस पर विश्वास था। किसी ने 2 लाख दे दिए कि 4 भी दे रहा होगा, वो ब्याज व्यूज करके उसके जोड़ जड़ के जमींदार भी खूब ले दे रहे थे, और ले भी खूब रहे हैं जमींदार भी, झूठ बोल रहे हैं। बताओ ने एक के घर के 80-80 लाख रुपये। बोले साले मेरे भाई करेंगे, बोले साले मेरे भाओ भाई मारो नुकसान घातक हमारे को भनक भी नहीं दी। कोई नहीं मार भाई। सुरेश तू जहाँ पर भी है आजा, हम मर रहे हैं बिल्कुल, सारा परिवार पिस रहा है। अगर वो सुन रहा हो, सुन रहा तो भाई सुरेश तू आजा, तू मेरे साथ बहुत बुरी बनी हुई है, आजा मेरे भाई आजा। महम के नज़दीक लगते बलम्बा गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एक सुरेश नाम का व्यक्ति पूरे गांव के 150 से 300 करोड़ के बीच रुपया लेके भाग गया है। गांव के लोगों से हमने बात की है, अलग अलग लोग हैं जिनके पैसे लेकर के भागे हैं। आड़त का काम वो करते थे, इस वजह से गांव के कई लोगों ने उनके पास पैसे रखे हुए थे, जैसे कि आमतौर पे आड़तियों के पास होते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में जिनको पैसे उसने दे रखे थे, तो वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिन के पैसे लेकर के भागे हैं वो सारे के सारे आकर के अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। हमारा सुरेश सनोब मस्तूराम, ये पिछले 25-30 साल से गांव में फसल ले आदे व्यापार का काम करता था, आड़ती का। तो पूरे गांव को इस पर विश्वास था, और ये जो भी किसान की अपनी बचत होती, पिछले 15-20-25 साल से वो अपनी बचत का खर्चा, घर के खर्च के पैसे ले आता और अपनी बचत वहीं उसके पास जमा करा देता। अगर उसको किसी शादी या कोई ज़मीन वगैरह लेने में ज़रूरत होती तो उस समय पर देता भी था, इसलिए उस पर विश्वास हो गया। वो पूरे गांव के पैसे उसके पास जमा थे, और 7 तारीख को अचानक रात को पूरे परिवार सहित निकल। तो आप लोगों को पता कब चला कि ये बंदा निकल गया गाँव से? हमने 2-3 दिन उसका पूरा परिवार कोई भी गांव में नहीं दिखाई दिया। उसके 3-4 जगह गोदाम है, हर जगह बताड़े लगे मिले, तो लोगों को वैसे शक हो गया। उसके परिवार से पूछा तो उन्होंने बताया भाई वैष्णो देवी वगैरह जा रहा है। तो उसके परिवार के जितने भी नंबर थे, उसके लड़कों के, पुत्र वधू के जो भी नंबर थे, भाई औरतों के पास भी थे, तो वो सब नंबर बंद मिले, इसलिए लोगों को शक हो गया। और काम क्या क्या था उसके? एक तो आड़त का काम हो गया, उसके अलावा क्या क्या बिजनेस था? आड़त का काम था, और महम में एक टाइल की दुकान थी, मार्बल वगैरह की। जो ईदाड़ा गांव का बसंदा था, इसका बहुत बढ़िया काम चल रहा था, और उसमें जो दे भी रहा था कुछ लोगों ने, जो करे उसमें जो करे यू ले गणेगा आदि। अच्छा, और दे कितने घन रखे थे आगे? अलग कुछ दे रखे, किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 4 भी दे रहा होगा, वो ब्याज व्यूज करके उसके जोड़ जड़ के, और 8-10 भी ले रहा होगा लेको, जो घने ले रहा था। पर क्या करने लोग बैंक में कौन जमा कर देते थे कि बताओ 9-10 लाख 20 लाख किसी के जमा हो रहे हैं। इसमें ऐसा था जो करे इस पा कोट में रात ने ठा लिए न, तो रात ने दे देता। हाँ, इसका यू था जो रात ने भी दे देता। तो हमने कद बेरा लग गया ये बंदा काम तो जा बस बेरा लग गया। अंदाजा का कौन सी तारीख ने दिन में? यू करा 7 तारीख ने रात ने गया हो गए, 8 ने 7 ने जड़े 8 ने तड़के मेरा घर के उनके वो सारा कुंबा गया, सारे गए। हाँ, छोटे बच्चे एक सारे ने बैठा के ले गया। तो हमें पंचायत हुई थी, उसमें क्या निकल के आया है? पंचायत में भी कोई फैसला नहीं, को शमशेर ने भी कह लिया, कुंडू ने भी कह लिया, कोई सलाह नहीं बाजी में भी। अच्छा, बताओ थे कमेटी के मोटी बना के ना कि में फैसला लिया जाओगा? फैसला हमारा था शाम में नहीं होना। ये लगे इस मामले में कि मैं हल निकलेगा, पीछे पासे आओगे काम क्या भाई हल हमने तो लगता कोई नहीं, वो बुढ़े ने उगा गया धन पे चौतरा मांगया करे। आई समझ में ईबान जानने के है न्यू बताओ ने एक के घर के 80-80 लाख रुपये हैं, अपने भतीजा के हैं 40 एक के हैं, 40 एक के हैं। तो गांव में एक ही आड़तिया था कि सब और भी है अपने? आड़ती तो और भी हैं, फिर यू लेन देन ज़्यादा कराया करता। आई समझ में इसका हिसाब था भाई, बैंक के बजाय आड़ जमा करा देते, 2-2 साल की फसल भी इसके पड़ी रहती, जरूरत होंगे तो आप ठा लेंगे। ये खेती बाड़ी का तो हिसाब है,
10 कुइयाँ चाहे 20 कुइयाँ चाहे ये बैंक में भाजन की बजाय सांझ के जाते अपने ठा जाते खाद बीज या वह अपने ले आते। और ब्याज भी दिया करता वो हाँ लोग। ब्याज दिया करता 1.5 रुपये सैकड़े का हिसाब तो ब्याज था। हाँ ब्याज दिया करता हो लिया भी करता दोनों व्यवहार दिया करता लिया करता। उसमें कदे रोड नहीं आई। ना खरिया मानस था वो खूब खरिया था लेना देना खरिया खूब करिया करता बड़ा बिजनेस करिया करता खूब गांव में किसी का जरूरत होती जो बैठा लेंदे नू ने चाहे रात ने चाहे दिन में कोई ना थी सब ने मिले आते बिना कुकर के डुब्बा पड़ी है पाछा एकदम इस बात का नहीं लगा ये मतलब ये कहानी ये कहानी क्यों कर बनी है इस बात का पता नहीं चला। आगे हम मतलब बाहर के जो आड़ती हैं वह भी न्यू लालक 300 करोड़ का लगभग लपेट रहा उनकी उनके लपेट रहे हैं। हाँ बिल्कुल जैसे नरेला है जैसे गुहाना है जुलाना है मैम है ये घनी जरूरतें के आड़तियाँ ने जो 2 महीने की फसल ठाठारे मतलब वो ले गया ये सरसम ले गया 2 महीने की वो 2 महीने तो ये बोए हैं वो डाली आई 20 महीने पहले समझा नहीं तो 2 महीने फसल पर ठा ले गया वो 2 रुपये गए आई समझ में। अच्छा ये गाँव का इतना रुपया है वो एक आदमी का जैसे मैं बता रहा हूँ ये हमारा भतीजा है वो पोते हैं 40 लाख रुपये वो 80 लाख रुपये हैं 40 एकड़ ये हमारा है तो बता दूँ 1.25 लाख रुपये के हैं 40,000 एक के हैं जो कर मंगेर के यहाँ बने। हाँ हाँ छोटे इसके धरना क्यों आए गए तो वह महीने का 2 महीने बराबर क्यों दिए थे इतना 5 आ गया इबलावा किस्पा और 2 महीने पूरे को नहीं हुए थे। ये क्यों गया भाई जमींदार भी खूब ले दे रहे थे और ले भी खूब रहे हैं जमींदार भी झूठ बोलते हैं नू 10-10 20-20 50,000 बम ओरा भी ले जा रहे थे जमींदार खुद व्यवहार खूब था उसका सारा डाला पाछे डूब गया कुकर ले गया क्यों समझ बात नहीं आई कुकर गया है यो नू का जनर बम मंगाए खोटना है जमींदार खूब रकम ले रहे थे इन पा जो से ले रहे थे वे तो निहाल हो जाएंगे लाले जी नहीं या भी कहानी बन रही है सोचेंगे नहीं आ तो ही ठीक है इसे गणे जो 20-20 30-30 40,000 खुद ले जा रहे दिए नहीं नू के नू राग गए इसे भी गणे रहे हैं कुछ इस फसल नहीं सुने खूब है खूब रह गए पीछे बामन गए 5 में 2 करोड़ रुपये रह गए और 2.5 3 1.5 2 का तो मतलब बहुत आदमी है फसल पे दे देंगे फसल पे व्यवहार खूब कर था काम में ऐसा व्यवहार खूब है बढ़िया उसका आज खाम का पे सरावा या बात हाँ। खरीद और भाई हमारा सबसे घातक नुकसान एक हो रहा है जो हमारी बीरबानी नहीं थी जो आपने जोड़ रही थी वो भी चले गए भाई 1,50,000 30,000 रुपये वो जो बामन ने देगी ने वो डोबिया कुत्ता घर का घाट का ना खसम ना बतानगी रही ना कि मैं रोगी रही रोवे तो मेरा पटा जिक्र कर तो मेरा पटा भाई मारो नुकसान घातक है खतरनाक होया मेरी भी दे रही है क्या तू दे क्यों 1 लाख हाँ उसका बतला कोई नहीं बोल गांव के 80% घरों के पैसे हैं किसी के कम हैं किसी के ज़्यादा हैं भी औरत भी भाई अपने घर से पैसे लेके आती या कोई पति शराबी था उससे भी को छुपा के अपने इकट्ठे कर रही थी वो भी उसी के पास जमा करा देती थी ये मान रहे थे भी ये बड़ी आदमी। गांव में पिछले 20-30 साल से पैसे का लेन देन का व्यवहार वह व्यक्ति करता आया था जिसकी वजह से गांव का अच्छा खासा भरोसा उन पर था और करीब 80% लोगों का पैसा उनके पास था। लोगों की 10-20 हज़ार से लेकर के लाखों करोड़ों तक का पैसा उनके पास फंसा हुआ है। जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने नज़दीकी परिवार के सदस्यों के नाम कुछ रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। तो गांव के लोगों का कहना है कि परिवार के उन सदस्यों को मालूम है कि वह कहां पर भाग कर गया है क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम पर करवाई गई है। जब हमने उनके परिवार के लोगों से बात की है तो जानिए उन लोगों का क्या कहना है। कृष्ण कुमार। आप सुरेश के क्या लगते हैं?
उसका ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ के लड़के हैं। हाँ, आपके चाचा, नाम, सॉरी, चाचा का लड़का हूँ। चाचा, आपके नाम पे भी रजिस्ट्री हुई है? मेरे नाम रजिस्ट्री हुई है। कितनी जमीन या प्लाट है? मेरा जो है ना, नाले के ऊपर मेरे 3,000 गज थे। उन्होंने कहा भाई अपनी रजिस्ट्री करवा ले, तो मैंने रजिस्ट्री करवाने के लिए यहाँ कर दी, और अब हमारी रजिस्ट्री उन्होंने करा दी। लेकिन वो रजिस्ट्री पता नहीं किसी और चीज़ की करवा दी, हमारे को मालूम भी नहीं अभी वो ज़मीन कहाँ पर है, क्या है, मेरे को इतना भी नहीं मालूम वो ज़मीन कहाँ है। हाँ, रजिस्ट्री हुई है, लेकिन उसने धोखे से करवा दी कोई और ज़मीन। मेरे तो नाले पे जो गज है 3,000, उसकी रजिस्ट्री होती है तो मैं मानता हाँ मेरी सही रजिस्ट्री हुई है। वो मेरी रजिस्ट्री असल में जो नाले पे जमीन है उसकी नहीं हुई? उसकी नहीं हुई मेरी, किसी उसकी और कोई ज़मीन थी, उसकी मेरे नाम धोखे से करवा गया, ये चक्कर है। तो जो जमीन आपके हुई है नाम धोखे से, वो कहाँ पे पड़ती है और कितनी है वो? 5 कनाल है, 5 कनाल जमीन, ये राजाला बोलते हैं हमारे वहाँ, बता रहे हैं मेरे को, मैंने देखी नहीं आज तक वो कहाँ पे है। राजाला बोलते हैं मेरे जो जानते हैं वो, बोले तो वहाँ की है। तो मेरे को वो जमीन नहीं चाहिए। साइन वगैरह आपने करी थे जो, तब आपको पता नहीं चला था? नहीं, मेरे को नहीं पता चला। सिर्फ विश्वास इतना, जैसे गांव का विश्वास था उसके ऊपर, ऐसे ही हमारा उससे ज़्यादा विश्वास था हमारा। वो तो हमारा भाई था, और इतना फेथ था उसके ऊपर कि ये कुछ कर ही नहीं सकता। सही है, वो कर ही नहीं सकता। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। आपका भी नाम है सर रजिस्ट्री वगैरह? ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहोगे सर ये पूरे मामले? लगातार गांव के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि परिवार के लोगों को तो पता ही होगा। को जाने से 10-12 दिन पहले बोलने लगे थे हम वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। वो चलो जाते होंगे, जाते ही रहते थे पहले भी। उसके बाद में फिर वो 8 तारीख को निकले हैं। मैं तो ड्यूटी पे था, मैं तो अब शनिवार को आज पता लगा बोले ऐसे बात है, पूरे गाँव में ढोल पिट गया, बोले भाग गए। लेकिन हमने फिर भी 2-3 दिन इंतजार करा, मगर आएंगे। अब रजिस्ट्री वाला उसने कैसे क्या करा, भाइयों को बोला होगा कि मेरे भाई मेरा छापा छुपा पड़ेगा तो मैं तो तुम्हारे नाम करवा दूँ, थोड़े बहुत करवा दूँ। भाई इनको भी पैसे दे रखे थे, ऐसी बात नहीं है, भाइयों के पैसे भी हैं, तो इसलिए वो चले गए फिर 8 तारीख को। ठीक है, अब उसके बाद में 3 दिन बाद उनका कोई सुराग नहीं लगा, मगर आ जाएंगे। फिर बाद में पूरे गाँव बोलने लगे भाग गए। फिर हमारा भी डाउट हो गया कि हाँ भाग। परिवार में उनके कितने लोग हैं जो उनके साथ में गए हैं? उसके दोनों 2 लड़के हैं, दोनों की घरवाली है, और 2 बच्चे हैं, और मियाँ बीबी है, मतलब 9 बंदे होंगे। 10 लगा लो बच्चों समेत। और मैं देखो, मैं पूरे सुनो, मैं पूरे गांव में कह रहा हूँ कि हमारे को बिल्कुल पता नहीं था, पता कि मतलब भनक भी नहीं थी। कि हमारे को थोड़ी भनक होती है तो मैं अपने भाई को बिल्कुल नहीं जाने देता, सारे अपना भाईचारा इकट्ठा करके रोकता, और कोई प्रॉब्लम वो हमारे को बताता तो उसको हम सोल्व करवाते। पूरा गाँव भी बोल रहा है सोल्व कर देते। जैसे कि अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरी मम्मी बैठी हुई है, ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, जिन्हें मैं सौगंध खाकर कहता हूँ हमारे को भनक भी नहीं थी। भाई सुरेश तू जहाँ पर भी है आजा, हम मर रहे हैं बिल्कुल, सारा परिवार पिस रहा है। अगर वो सुन रहा है तो भाई सुरेश तू आजा, मेरे साथ बहुत बुरी बनी हुई है, आजा मेरे भाई आजा। वो मार पिटाई हो रही है जबरदस्त तुम्हारे साथ, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो रहा है, तेरा परिवार बहुत दुखी है, अपने आप तो तुम भाग गया भाई आजा। गांव के लोग बहुत सारे ये बता रहे हैं कि कर्जा भी हो सकता है जिस वजह से गया होगा, ये मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कारण? हमारे को लग रहा है भाई कर्ज, उसने वो 1.5% ब्याज पे पैसे लोग उसको देकर जाते थे, वो किसी के मांगने नहीं गया, देकर जाते थे। और जैसे उसके पास पैसे जहाँ से भी आते थे, रात को फसल बेच के आता था, यहाँ 20 आदमी बैठे मिलते थे, और जितने पैसे थे लगातार बांट भी देता था। ब्याह में, शादी में, लड़की की शादी में, किसी का पेड़िया देना, सूचक देना, दादा दियो पैसे। रात को 12 बजे आए तो उसने पैसे दिए, जैसे कि पूरा गाँव भी बोल रहा है। वो गांव का एक मसीहा था, भगवान था, लेकिन लास्ट में आकर के उसका किसने दिमाग भरा है, किसने उसका मतलब दिमाग, मैं तो ये भी मानता हूँ उसका काम नहीं है, उसका काम नहीं है, उसके किसी न किसी को दिमाग भरने वाला उसका कोई और ही है, जिसकी वजह से वो भाग्य है, उसका काम नहीं। या कोई उसको धमकी मिली है, वो हमारे को बिल्कुल भनक नहीं है क्या हुआ है। अगर थोड़ी भनक लगती तो भाई इसका पूरा गांव इकट्ठा करते, कुछ उनका समाधान बिल्कुल करवाते, लेकिन वो भनक नहीं लगने दी। उसने हमारे को चेहरे पे मायूस भी नहीं दिखाई दी, कभी हमारे को मिलते थे अभी ने चेहरे पे कुछ मायूस है मैंने कभी नहीं दी, क्योंकि मैं सुबह तो 6 बजे जाता हूँ दिल्ली, 9 बजे आता हूँ, बस थोड़ी बार एक बार राम मिल लेता हूँ बस, लेकिन कभी उसके चेहरे पर हमने भनक नहीं दिखाई दी। पुलिस ने आप लोगों से पूछताछ करी? हाँ, पुलिस ने मेरे पास पूछताछ करी है, मेरे को काफ़ी टॉर्चर भी किया है कि भाई बताओ, जल्दी बताओ, तो क्योंकि गांव का ज़्यादा प्रेशर है तो करेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में तो बस आगे मैंने जो मैंने सच्चाई यहाँ बोली, मैंने वहाँ बोल रखी है। भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को भनक नहीं है। पूरे गांव से मेरी अपील है, जो भी कुछ हुआ है, पूरे गांव से अपील है, जो भी कुछ हुआ है वो
धोखाधड़ी से हुआ है हमारे साथ। और हम सारा परिवार पूरे सदमे में, पूरे गांव से मैं अपील करता हूं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमारे को जल्द से जल्द हमारे को इस केस से छुटकारा दिलाया जाए। हम सारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे को कोई भनक भी लगे कि हम आपको बताएंगे वो कहाँ पर है। हमारे को कोई भी भनक नहीं है कहाँ पर है क्या नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गांव वालों से, फिर मैं कहता हूँ बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत हमारे को सताया जा रहा है और सारा घर परिवार मेरा रो रहा है, रोटी नहीं खा रहा और चूल्हा भी नहीं चल रहा हमारे घर में, ऐसा काम हो रहा है। प्लीज़ गांव वालों में बख्श दो। पूरा गांव और प्रशासन का हम साथ देंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमारी कोई कमी नहीं है। सुरेश भाई हमारा आ जाएगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा भी उन्हें टॉर्चर किया गया है जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि सुरेश भाग करके कहाँ पर गया है। परिवार के 10 सदस्यों के साथ वह भाग चुका है। गांव का पैसा उनमें फंसा हुआ है और उनका पैसा भी गांव के लोगों में फंसा हुआ है।